काफी छोटा चैप्टर है एंड यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन बनता है जो कि किसी और चैप्टर के साथ जनरली मिक्स नहीं होता। ठीक है, तो अमीन्स वाला चैप्टर का जो क्वेश्चन है ना वो प्योरली इसी चैप्टर से जनरली देखा गया है बना हुआ। तो चैप्टर छोटा है, आप लोग अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं, एनसीईआरटी मतलब बिल्कुल अगर लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो और नोट्स कर लेते हैं तो वहीं से ही सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कहने का मतलब है ये चैप्टर आप कर सकते हो एंड एक सेकेंड आप कर सकते हो और 4 नंबर आपको इससे आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन 1 से करती हूँ मैं स्टार्ट। ठीक है, सो यस, अब आप इसके ईयर पे मत जाना, जो जो मेरे को लगा है इम्पोर्टेंट है जो आ सकते हैं वो मैं करवा रही हूँ। जिसने सारे PYQs किए हैं वो बहुत अच्छी बात है, बट जिसने 2 साल में कभी भी 2 साल कह रही हूँ, जिसने 1 साल में कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं वो सिर्फ लास्ट 5 to 7 ईयर्स के ही लगाएगा। सारे लगाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको देखो क्या दिया हुआ है, ए से बी में जाना है। बी की रिएक्शन कराइए क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। फिर जो सी बना है उसका रिडक्शन करा के एन मिथाइल एनालीन बना है। एन मिथाइल एनालीन क्या होता है, थोड़ा इसका आयुपेक नेमिंग भी देख जाना। आजकल अमीन वाले से ना आयुपेक नेमिंग पूछ रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाईलाइट कर दूंगी मैं। ये बनाना है, दिस इज योर सेकेंडरी अमीन। आपको बस गुड इवनिंग बेटा, आपको बस इसमें ये चेक करना होता है नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है। अगर 1 कार्बन से अटैच है प्राइमरी अमीन, 2 कार्बन से अटैच है लाइक दिस सेकेंडरी अमीन, 3 कार्बन से अटैच है टर्शरी, 4 से है तो क्वार्टर। ठीक है, सो आपको बेसिकली इसमें ये बताना है। 3 बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है, तो चलो देखो एक बार क्या होने वाला है। बाकी बच्चे भी हैंड रेस करेंगे, अभिषेक, हुस्नवाज, फातिमा आप बताओ। मैम सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, देखो आपको ये मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, ए एनालीन तो हो नहीं सकता है क्योंकि उसका रिडक्शन करवा के तुम क्या ही बनाओगे। ऑप्शन से चलो, यहाँ पे NO2 होगा ए, तब उसकी जब हम रिडक्शन कराएंगे तो बी मुझे क्या मिलेगा, बी मुझे एनिलीन मिलेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये रिएजेंट कहाँ कहाँ काम आता है। एक तो रीमर टीमन में आता था बट वहां पे फिनोल से हमारा बनता था। ठीक है, एक कार्बिलमीन में भी यूज होता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है ना इससे। यस मैम। ठीक है, तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH तो आपका क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, ये बनता है। ठीक है, और जब आप इसका रिडक्शन कराते हो आइसोसाइनाइड का तो आपको सेकेंडरी अमीन बनता है। देखो ध्यान से सुनना, अगर आपका साइनाइड है उसका रिडक्शन कराते हो तो अमीन बनता है, देख रहे हो, और अगर आप आइसोसाइनाइड ले रहे हो उसका रिडक्शन कराते हो तो क्या बनता है, सेकेंडरी अमीन बनता है। समझ रहे हो, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, नोट्स में है ऑलरेडी आपके, कुछ नया होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी होगा, जल्दबाजी में ए मार्क करके मत आ जाना। कर लोगे? यस मैम। यस मैम। चलो कर लोगे तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं बेटा। ये बहुत पुराना सवाल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एम्स वाले क्वेश्चन थोड़े लेवल नीट से ज्यादा हुआ करता था, होता है उनका, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। वो कह रहे हैं इनमें से which among the following which one does not act as an intermediate in हॉफमैन रीअरेंजमेंट। जो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आप करते हो ना, उसका मैकेनिज्म, मैं नहीं कह रही रट्टा मार लो, लेकिन एटलीस्ट उतना जरूर करना मैकेनिज्म जितना मैंने आपको बताया हुआ है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड में सोचो सारे बच्चे, हॉफमैन ब्रोमामाइड में कौन एक्ट नहीं करता एज अ इंटरमीडिएट? आइसोसाइनेट ये बनता है, RnCO बनता है ना। यस।
यस मैम। ये भी बनता है बीच में, ये भी बनता है बीच में, यहीं पे तो क्या होता है, माइग्रेशन होता है और ये बनता है। और RCONHBr भी बनता है यस मैम। है ना, क्योंकि यहाँ पे Br निकलने के बाद ये बनता है, फिर ये बनता है ना, ऐसे चलते हैं हम स्टेप वाइज। लेकिन हमारा ये नहीं बनता, RNC आइसोसाइनाइड हमारा कहीं नहीं बनता। तो यानी कि कौन सा नहीं इन्वॉल्व होगा हमारा फॉस्फेट ब्रोमोमाइड में, 4th ऑप्शन। इसमें भी अगेन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने मोल ऑफ ब्रोमीन और आप NaOH यहाँ पे यूज करते हो। जैसे मैंने आप लोगों को उसमें बताया था, क्या नाम था, हेलोफोम पाइडोफोम जो रिएक्शन थी उसमें, इसमें भी आपको सेम उसी तरीके से मालूम होना चाहिए। कर लोगे, जो आपसे नहीं होगा वही मेरे को एक बार रोक देना कि मैम नहीं होगा। आज बच्चे बहुत कम है भाई, ओनली 17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तुमने नोटिस कर ही लिया होगा कि मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हर क्लास में क्वेश्चन लिया है, तो ये वाला वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। आपको प्रोडक्ट P बताना है। शाबाश, ट्राई करो। अभिषेक आप बताओ। मैम सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड सेकंड बनेगा। ऑप्शन होगा। आप लोगों को इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म का भी आइडिया होना चाहिए मेरा बेटा, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक जनरल ले लेती हूँ। मान लो ये मेरे पास नाइट्राइल है, ठीक है। मैं इसकी रिएक्शन, सोना नहीं है वैसे भी, अब तो 6 बज गई, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तो होगा क्या, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोडेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, MgBr और यहाँ पे CH3, बात ठीक है, ठीक है। अब पानी से वो H ले लेगा तो यहाँ पे NH यहाँ पे बन जाएगा। स्टिल आपके मीडियम में पानी है। अब उसके साथ आगे फर्दर रिएक्शन होती है, ठीक है। मैकेनिज्म पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्लास में हाँ हालांकि कराया हुआ है किस तरीके से वाटर अटैक करेगा। बट यहाँ पे ध्यान रखने का क्या है कि जैसे ही वाटर अटैक करेगा तो आपको पता है एक H ऐड होगा और एक OH ऐड होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड तोड़ो, HOH, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको H दोगे, यहाँ पे OH दोगे, बात सही है। एक और बॉन्ड तोड़ोगे, H इसको दोगे, OH इसको दोगे, तो एक कार्बन पे 2 H आ जाएंगे और एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है तो पानी निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा फाइनली, कीटोन बन जाएगा। दिख रहा है? Yes, या ma'am. तो ऐसे ध्यान रख लो, अगर ऐसे ध्यान नहीं रखा जाता तो ऐसे ध्यान रख लो कि जब भी तुम्हारा C डबल बॉन्ड NH बनेगा एंड उसकी तुम हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो C डबल बॉन्ड NH बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाएगा। ये ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है जी। ये तुम इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो बस फिर हमारा कीटोन बन जाएगा। कीटोन देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें एसिड है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। हालांकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, बट अगर मान लो उनको 2025 में ये सवाल पूछना है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, क्वेश्चन में ट्विस्ट जरूर देगा, या तो इससे पहले कोई रिएक्शन करवा लेगा और ये बनवा लेगा तुमसे, उसकी जैसी मर्जी होगी। बट यस, जो ये रिएक्शन है ये बदलने नहीं वाली, ठीक है। नाइट्राइल से आपका कीटोन बनेगा अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो, ठीक है जी। चलिए
ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 2010, 2008 और 2004 में आया था। चलो इसको देखो एक बार। हाँ, मुस्कान कुमारी आप बताओ। मैम फर्स्ट ऑप्शन। ओके, हुस्नवाज फर्स्ट आ रहा है क्या? बाकी सब? यस। Yes, ma'am. Aniline in a set of the following reaction yield a colored product Y। तो सबसे पहले हमारा एनालीन के साथ, ये तो हमारी बहुत फेमस रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, जो कि लो टेम्परेचर पे होती है। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक्स क्या बन जाएगा? डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है? वाई क्या है? एनएन डाइमिथाइल एनालीन। वाई क्या है? एनएन डाइमिथाइल एनालीन, यानी कि ये, इसको हम बोलेंगे एनएन डाइमिथाइल एनालीन। तो यहाँ पे अब होता क्या है? यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैक होता है। पैरा पोजीशन से एच और ये सीएल यहाँ से निकल जाता है और फाइनली हमारा पैरा पोजीशन पे पूरा ग्रुप जुड़ जाता है इसके जैसे। देख रहे हो आप? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जो मेजर प्रोडक्ट आपका बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? पैरा पोजीशन पे बनने वाला है। ये रिएक्शन ऐसी क्यों हो रही है? देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जो एक्स बना है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, देख रहे हो? पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या स्पीसीज चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज चाहिए, ठीक है। और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वाई में, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, यानी कि इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा। अब ऑर्थो पे आएगा वो इतना इतना यील्ड उसकी अच्छी नहीं आएगी ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, तो डेट इज वाई आपका पैरा वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है जी। और रही बात कलर की, आपको पता है जो डाइज होती हैं, कलर डाइज होती हैं, इनमें जो आपको कलर याद रखना है, मैंने आपको याद करवाया था, बीपीए रोए से याद कराया था, है ना। यस मैम। कि अगर आप एनिलीन ले रहे हो तो आपको एनसीईआरटी वाला ही करना है, अलग से कुछ कलर नहीं करने आपको कि अलग से कलर करने, नहीं, बस एनसीईआरटी वाले सफिशिएंट है। एनिलीन अगर आप ले रहे हो तो येलो कलर की डाई मिलती है, फिनोल आप ले रहे हो तो ऑरेंज कलर की, इसमें कई बार ऑरेंज रेड लिख देता है एग्जाम में ना, तो इट्स ओके। और बी यानी कि बीटा नेप्थोल ले रहे हो तो रेड कलर की जर्नली क्या मिलती है? डाई मिलती है। ठीक है जी। B stands for beta naphthol, P stands for phenol, A stands for aniline। तो यानी कि इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा, कपलिंग रिएक्शन। चलें? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिडिक मीडियम। मैंने कुछ 4-5 रिएक्शन लिखवाई थी तुम्हारे नोट्स में, रट डालना उसको। यस मैम। इलेक्ट्रो है बड़ी बेकार सी, आई नो, लेकिन देखो ना, दो बार पूछी गई है नीट में। एक तो ये वाली है, एक दूसरी है, अभी दिखाऊंगी। नाइट्रोबेंजीन की जब रिडक्शन होगी वीकली एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या बनने वाला है? क्या बनेगा? एनिलीन। वेरी गुड, एनिलीन बनेगा वीकली एसिडिक मीडियम में। ठीक है, देख,
अगर मैं स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम लेती हूँ तो पैरामीनो फिनोल बनेगा, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जब आप स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम लोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा पैरो अमीनो फिनोल। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, एनालीन इन द सेट ऑफ रिएक्शन यील्ड प्रोडक्ट बी। अब इन्होंने बी एक बार शायद मिसप्रिंट है, ए बी सी एंड ये डी। आपको डी बताना है इतनी जल्दी हैंड रेस, ए बी सी डी। हालांकि डी पूछा है बट मैं ये भी जानना चाहूंगी कि व्हाट विल बी द ए बी सी डी। शाबाश। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, लक्ष्य आ गया क्या? ओनली मुस्कान, आप बताओ ए से लेकर डी तक क्या बनेगा? मैम पहले तो जो है ए बनेगा हमारा बेंजीन, फिर उस पे N2Cl लग जाएगा, फिर उसको हटा के उस पे बी बनेगा हमारा जो बेंजीन पे और CN लग जाएगा, फिर सी बन जाएगा हमारा बेंजीन पे CH2 NH2 लग जाएगा, फिर डी हमारा ये बन जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन सी बनेगा ना। फोर्थ ऑप्शन बनेगा डी। H2 निकल क्या काम करेगा यहाँ पे? मुस्कान, ओनली मुस्कान है। मैम वो अमीन्स बना देंगे ना CH2 NH2। वो तो ठीक है, H2 काम क्या कर रहा है यहाँ पे? H2 निकल मेटल रिडक्शन। यस, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज। यस। तो बेसिकली रिड्यूस किसको कर रहा है? साइनाइड को किस में कर रहा है? CH2 NH2 में। उसके बाद HONO डाइजोनियम सोल्ट बनाता है, ये भी बना दो। ध्यान रखना ये एरोमेटिक डाइजोनियम सोल्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, N2 निकल जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और देखो कार्बोकेटाइन स्टेबल है और यहाँ पे क्या लग जाता है, फिर OH लग जाता है, तो अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कार्बोकेटाइन बनता है, ये स्टेबल है, इसलिए मैं रीअरेंजमेंट की तो पहली बात है यहाँ पे बात ही नहीं होगी। लेकिन इसमें जो आपके एलिफेटिक डाइजोनियम सोल्ट बनते हैं उसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ N2, उसमें आपको चेक करना रहेगा कि जो कार्बोकेटाइन है क्या उससे स्टेबल कार्बोकेटाइन भी बन सकता है। इफ यस तो रीअरेंजमेंट करवाओ और फिर OH लगा दो, बनेगा अल्कोहल। हालांकि बनेगा अल्कोहल ही, और ये क्योंकि पहले क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ पे ज्यादा ट्विस्ट वगैरह भी इन्होंने नहीं किया, बट यस क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे तुम्हें हर एक रिएजेंट का काम पता होना चाहिए था कि पहले डाइएजोटाइजेशन करवा रहे हो, फिर सैंडमेयर रिएक्शन, देन फिर उसका रिडक्शन करा रहे हो, फिर उसके बाद HNO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो। ठीक है, या तो वो HNO2 देगा, नहीं तो सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl देगा, क्योंकि इनसे ही ये बना है नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो पता नहीं जो भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन। आपको ये देखना है इनमें से एनिलीन से ज्यादा बेसिक कौन सा है। ये एनिलीन है। शाबाश। बेसिसिटी का मतलब होता क्या है? हम लोन पेयर इजीली अवेलेबल और डोनेट करने। यस, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर
फॉर डोनेशन। तो जितना इजिली लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल होंगे उतना ही हमारा बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब सब में नाइट्रोजन है तो मतलब नाइट्रोजन को देना, अगर मान लो इन सबकी रिएक्शन में एसिडिक कंडीशन में कराते तो बेसिकली नाइट्रोजन के लोन पेयर जितनी जल्दी अटैक करेंगे H प्लस पे उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। तो एनिलीन में तो क्या है, नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं, डाइफिनाइल अमीन में भी रेजोनेंस में जा रहे हैं। ठीक है, ट्राइफिनाइल में तो भाई साहब एक और आ जाएगी फिनाइल रिंग, उसमें भी रेजोनेंस में जा रहे हैं। पैरा नाइट्रोएनिलीन में भी नाइट्रो ग्रुप खींचता है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप खींच रहा है तो ये उसको, ये तो एनालिन से कम बेसिक हो गया। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, बेसिसिटी को कम करता है। लेकिन अगर मैं बेंजाइल अमीन की बात करूं तो बेंजाइल अमीन तुम्हारा ये होता है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो क्या है, फ्री है, लोकलाइज है और रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं, तभी मैंने बोला लोकलाइज्ड। अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं तो मैं बोलूंगी डीलोकलाइज्ड। ठीक है, तो डेट इज वाई बेंजाइल अमीन इसका क्या होगा फिर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आसान था। यस मैम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करो। क्या करता है नाइट्रिक एसिड, बताओ नाइट्रिक एसिड क्या करता है। बेस की तरह एक्ट। H2SO4 एसिड की तरह रिएक्ट करता है। यस मैम। पहले यहाँ पे H प्लस चला जाता है और यही ऑक्सीजन क्या करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो प्रोटोन एक्सेप्टर हो गया, वो प्रोटोन डोनर हो गया। तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ब्रोंस्टेड एसिड, और ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह। मैं पूरा दिखा भी देती हूँ। तो जैसे यहाँ पे वाटर बनेगा तो यहाँ पे होगा क्या, आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा NO2 प्लस, जो कि नाइट्रेशन में यूज होता है। ठीक है, तो ये आगे फिर फर्दर रिएक्शन होती है। पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, देन फिर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे होता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, अगर मैं ऑप्शन के बेसिस पे देखूं तो बेस, नाइट्रिक एसिड बिहेव करता है एज अ बेस की तरह। याद है मैंने एक क्वेश्चन और भी कराया था, वहां पे ये था कि अगर तुम ऊपर से पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट डाल दोगे तो रेट क्या होगा, है ना। तो एक तो वो वाला टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा ये वाला भी बन सकता है थोड़ा सा आसान सा, कि नाइट्रेशन में HNO3 और H2SO4 का रोल क्या है, तो कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा, कौन बेस की तरह, ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
लक्ष्य, सी आ रहा है क्या? यस मैम। ओके, अच्छा सवाल है। सबसे पहले बोल रहे एल्काइल अमीन स्ट्रोंगर बेस होते हैं एराइल अमीन से, बिल्कुल ठीक है। एराइल अमीन्स में तो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, एल्काइल ग्रुप में वो अपना प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एल्काइल अमीन में क्या होता है, आपका जो आर ग्रुप है कोई कार्बन ही होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जबकि एराइल अमीन्स में क्या होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना। और sp3 वालों का बेसिक करेक्टर ज्यादा होता है, उसके बाद में sp2 और लास्ट में sp, है ना। मालूम है ना ये? यस ऐसे आप बोल सकते हो, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट है एल्काइल अमीज रिएक्ट करती है नाइट्रस एसिड, ये भी बताया मैंने। एलिफेटिक डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, फिर फर्दर अल्कोहल आपका बन जाता है। एराइल अमीन क्या रिएक्ट करके ही फिनोल बना देते हैं? नहीं, पहले यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनता है जो कि स्टेबल होता है ना। रूम टेम्परेचर पे देखो रेजोनेंस हो रही है इसकी वजह से। उसके बाद जब तुम गर्म पानी के साथ रिएक्शन कराते हो तो आगे फिर फर्दर क्या होता है, फिनोल बनाता है। ये नहीं कि नाइट्रस एसिड के साथ जस्ट ट्रीट करा के फिनोल ही बन गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो ये क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट, और यही हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था। एल्काइल अमीन्स आर स्ट्रोंगर बेसिस देन अमोनिया, यस। एल्काइल अमीन्स में आर ग्रुप होता है जिसका प्लस साइड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो और ज्यादा अवेलेबल होते हैं फॉर डोनेशन एज कंपेयर टू अमोनिया। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट। आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी अभी तक, आई होप जो ये सिली मिस्टेक्स हुआ करती थी आप लोगों की, फॉल्स, नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, वो अब बंद हो गई होंगी, या थोड़ी बहुत होती हैं तो वो बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जरूर देखना, जो भी आप लोग OMR पे प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर की, तो वहां पे आप लोग प्लीज देखिएगा जरूर क्या लिखा हुआ है। और फाइनल में तो आप लोगों के पास होगा क्वेश्चन पेपर, हाईलाइट कर लिया करो पहले ही। ये वाला क्वेश्चन करो। एक ये भी देखो नीट में आया था, एक वो आया था वीकली एसिडिक मीडियम वाला, ये जिंक वाले के साथ आया था। शाबाश, डायरेक्ट लर्न होना चाहिए ये। क्या बनता है यहाँ पे, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक बार मैं बाकी बता देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा। वीकली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम का बता देता, पैरामिनोफोल फिनोल बनता है। जिंक वाले में बता दिया। अगर मैं मान लो नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन H2 पैलेडियम के साथ कराती हूँ, H2 निकल, या फिर टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप को NH2 में चेंज कर देंगे, बात ठीक है। लेकिन अगर की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराऊंगी तो ये NO2 को H2 में चेंज नहीं करेंगे, याद है। नाइट्रोबेंजीन नहीं करेगा NH2 में, हाँ, लेकिन अगर आपका एलिफेटिक होता, RNO2 होता, तो उसको वो चेंज कर देता। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा तरीका नहीं है नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में चेंज करने का। तो इससे आपको क्या मिलता है, एजोबेंजीन मिलता है, याद है, एजोबेंजीन मिलता है। तो ये आपको क्या करना है, याद रख, एक जिंक वाला याद रख लेना, वीकली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये चार आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। बाकी नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, मतलब ये वाले नहीं, ये तो करने ही करने हैं, जो सिर्फ जो मैंने लिखवा रखे थे आपको नोटबुक में वो बात कर दो, ठीक है। हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो इसको आराम से, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, तो डेफिनेटली ये वाले क्वेश्चन भी तुम्हें करने आने चाहिए। आप क्या करते हो, देखते छोड़ देते हो ऐसे क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा तो टाइम लेते हैं ये क्वेश्चन, तो आप इनको सेकेंड राउंड में कर सकते हो, लेकिन आसान होते हैं, पढ़ के देखो।
कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा आज ये खत्म कराने के बाद, बिकॉज मुझे आपको कुछ मतलब लाइक गाइड करना है रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कोई भी बच्चा ध्यान से याद रखना, लीव नहीं करेगा क्लास, ठीक है। एक बार ये कर लेते हैं अपन, करके देखो। देखो आप देखना, जो बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है क्या उन्होंने वही अप्रोच फॉलो किया है जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि अप्रोच मैटर करती है, रटने से कुछ नहीं होगा। और इसमें साफ दिख रहा है कि बहुत कम बच्चों ने हैंड रेस किया है, ओनली 4 स्टूडेंट्स। देख आपको ए दिया हुआ है, C3H9N दिया हुआ है, मतलब ये बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। देखो मैं इसको ऐसे करती हूँ, तुम कैसे करते हो देखना। मैं हमेशा इसको ऐसे करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लेगा। नाइट्रस एसिड के साथ तुम ट्रीट करा रहे हो और आपको एक अल्कोहल मिल रहा है और साथ में साथ N2 गैस बाहर निकल रही है, ठीक है जी, ठीक है, ओके। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ए को जब तुम गर्म करोगे ना क्लोरोफॉर्म और पोटेस यानी कि KOH की प्रेजेंस में, तो तुम्हें C मिलेगा और रिडक्शन कराने पे तुम्हें क्या मिलेगा, आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन। आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, है ना। यस। तो ये अपने को क्या मिल रहा है, सेकेंडरी अमीन मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो यानी कि किसका रिडक्शन करने पे मुझे मिलता है सेकेंडरी अमीन, जब मैं आइसोसाइनाइड का कराती हूँ। यानी कि जो मेरा C रहा होगा वो ये रहा होगा, बोलो। यस मैम। C आ गया, ठीक है। अच्छा जी, हाँ A को ही गर्म किया था ना और हमें C मिला है, ठीक है, जिसका रिडक्शन कराने पे ये मिला। यानी कि जो हमारा अमीन है वो क्या रहा होगा फिर, ए ऑप्शन। CH3 NH2 रहा होगा। इसी का ही ये करवाने के बाद आपको अल्कोहल और N2 गैस डाइजोनियम सोल्ट बनेगा पहले, फिर अल्कोहल और वो मिल जाएगा। तो यानी कि जो A रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ये वाला ऑप्शन रहने वाला है। क्या कहते हो, आइसोप्रोपाइल अमीन, ठीक है। तो इससे आप पता लगा सकते हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, ठीक है। मैं तो जनरली रिवर्स वाला तरीका फॉलो करती हूँ, आप देखना आपको क्या सूट करता है। मैं जनरली रिवर्स से जाने की कोशिश करती हूँ। और ये क्वेश्चन भी शायद 2015 में आया था, 2016 में। तो अच्छा क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है अगर इसको थोड़ा सा अलग सा बनाना हो तो थोड़े से जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से और अच्छे हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको पता लग जा रहा है। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन है ना, और यही आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेसिकली यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यस। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरा बेटा। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है नीट में, जेई 2025 की फिफ्थ में भी आया ये वाला। ऐसा आपको ए बताना है, आपको ए बताना है। ए क्या होगा, NCERT पढ़ी है, नोट्स पढ़े हैं, तो फिर सही हो जाएगा। बन गई बात। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें ये वाला ग्रुप हटके H आ गया, है ना। बेसिकली पूरा ग्रुप हट गया है। तो ये काम कौन करता है, जो पूरे N2Cl वाले ग्रुप को हटा देता है, या तो H3PO2, क्या नाम था इसका, हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस एसिड था, या फिर अल्कोहल ये काम करता, इथेनॉल ये काम करता। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको तो रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जैसे हाइपोफॉस्फोरस। सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है बेटा ये, दिस इज नॉट अ सेंडमेयर रिएक्शन मेरा बेटा। तो ये H3PO3 में चेंज हो जाता है और ये अपना CH3CHO में चेंज हो जाता है ना, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस। तो ये भी आपको इनके प्रोडक्ट भी ध्यान रखने हैं। तो हालांकि ये तो नहीं पूछा क्वेश्चन में, ए ही पूछा था, तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में आप क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, साइनोबेंजीन ये प्रिपेयर, सॉरी आइडो नहीं, आई एम सो सॉरी, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन
ये आप सेंडमेयर रिएक्शन के थ्रू जो है बना सकते हो। इवन जब आप आइडोबेंजीन बनाते हो वो भी सेंडमेयर रिएक्शन नहीं होती है। तो ये तो वैसे भी नहीं है। P5O10 तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकालेगा वो तो। देखना पड़ेगा ये वाला रिएजेंट करता है नहीं, आई थिंक नहीं करता है लगता है ये वाला। मेन इसके लिए दो रिएजेंट दिए गए हैं, फास्फोरस एसिड वाला और ये वाला इथेनॉल वाला। ठीक है, तो ये क्योंकि दोनों एनसीईआरटी में है, ये आपको पता ही होना चाहिए। कोई नींद में भी पूछे ना तो आपको मालूम होना चाहिए क्या काम करते हैं ये, और खुद को ऑक्सीडाइज करके किसमें चेंज करते हैं। क्योंकि देखो सॉरी, क्वेश्चन को अगर बनाना हुआ उसको थोड़ा सा अच्छा, तो वो ये भी बोल सकता है कि इस रिएक्शन में जो बनने वाला है ऑक्सीडाइज करेगा उसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, मोनो बेसिक है ना। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है। और जैसे ये इथेनॉल अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो CH3CHO के बारे में बताओ इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे ये CH3CHO आइडोफोम टेस्ट दे सकता है, एल्डोल रिएक्शन दे सकता है, कैनिजारो नहीं दे सकता। तो ऐसे कुछ सवाल तुमसे फ्रेम किए जा सकते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? तो ये Yes, ma'am. तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना चाहिए फिर वहां। अगेन अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको करने का ट्राई करो। और बहुत ही प्यारा सवाल है, नीट में ऐसा एक ही बार आया था बट दोबारा आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो ट्राई करो इसको, क्या बोल रहा है ये। नहीं लग रहा, लगता है समझ में आया। समझाऊं? आओ एक बार देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है, लेट से एक्स है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, आवाज आनी चाहिए। हाइड्रोलिसिस कराने पे दो कंपाउंड मिल रहे हैं, लेट से वाई और जेड। ठीक है, बात हमें नहीं पता क्या वाई है क्या जेड है, वी डोंट नो। वो कह रहे हैं वाई और जेड में से कोई एक, लेट से वाई सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट पी दे रहा है जो कि आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा, आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा। समझ में आया? उसके Yes, बाद sir. वो कह रहे हैं जो सेकंड वाला लेट से जेड है, वो जो प्रोडक्ट बनेगा पी, वो टोलिंस टेस्ट पॉजिटिव देगा और फैलिंग टेस्ट भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, अब नजर मारो ऑप्शन पे कि क्या होना चाहिए। देखो मेरा बेटा, अगर मेरा ऑप्शन बी है आंसर, मतलब जो मेरा कंपाउंड है वो बी है, तो CN का रिडक्शन कराओगे तो वो CH2NH2 में चेंज हो जाएगा। बोलो, Yes, ma'am. है ना, CH2NH2 में चेंज हो जाएगा। और फिर आगे वो क्या करेगा, रिडक्शन करवाया क्या? नहीं, रिडक्शन तो करवाया ही नहीं, हाइड्रोलिसिस कराया। तो हाइड्रोलिसिस कराने पे तो क्या बनता है, CH3 CH2 CH2COH बनता है। Yes, ma'am. गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा प्रोडक्ट बनते हुए। ठीक है, सी भी मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, CH3 CH2 CH2NO2। ठीक है, इसको भी कैसे कराओगे आप, इसका हाइड्रोलिसिस। और डी वाला भी मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा है, अमाइड सा कुछ लग रहा है। तो अब है क्या, यहाँ पे देखो ध्यान से,
अगर मैं आइसोस, एक्चुअली ये है ही, ये जो काम करता है ना वो यही करता है आइसोसाइनाइड। तो अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, यहाँ पे मैं नीचे बना के देती हूँ, अगर मेरे पास आइसोनाइट्राइल है, ध्यान से देखना, अब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा रही हूँ, गेटिंग माई पॉइंट। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, H और OH लगेगा, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास क्या आ जाएगा, H, है ना, 3 बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पे देखो दिख रहा है, HOH Yes. जाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ूंगी, इस पे OH जाएगा, फिर तोड़ूंगी HOH जाएगा, देख रहे हो, फिर एक तोड़ूंगी HOH जाएगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखना इधर, ऊपर लिखूं क्या, हटा दो इसको, देख, CH3 CH2 CH2N H3 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से एक H हटा दो, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन करा दो, तो बेसिकली NH2 बन जाएगा। और यहाँ पे एक कार्बन पे 3 OH स्टेबल नहीं है, वाटर निकलेगा, तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, देख रहे हो। Yes. अब वो कह रहा है क्या, कि जब इसकी रिएक्शन कराओगे NaNO2 के साथ एल्कोहल बनेगा, CH3 CH2 CH2OH, और हमें पता है ये आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा, प्राइमरी में सिर्फ कौन से वाला देता है आपका, इथेनॉल देता है, तो ये आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा, क्लियर है। और हमें पता है जो फॉर्मिक एसिड होता है वो हमारा टोलेंस टेस्ट भी पॉजिटिव देता है और फेलिंग टेस्ट भी पॉजिटिव देता है, ड्यू टू दिस ग्रुप, लिखवा रखा है, Yes. ठीक Yes. है। तो यानी कि हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा मेरा बेटा, ऑप्शन नंबर A बनेगा, बाकी ऑप्शंस पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर तुमने अपने नोट्स में नहीं लिख रखा है या मैंने क्लास में नहीं कराया है ये वाला क्वेश्चन, तो लिख लो, अगर तुम आइसोनाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको एक तो क्या मिलता है, अमीन मिलता है, प्लस और क्या मिलता है, एसिड मिलता है, बात ठीक है। Yes. ये कहीं पे लिख लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो, अमीन वाले चैप्टर में ही कर लो, बेटर रहेगा, ताकि रिवीजन के टाइम पे ये देख लो, ठीक है, क्योंकि जैसे ये लिखोगे तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा, ऐसा क्वेश्चन मैम ने कराया था। ये वाला करो, इनमें से कौन सा स्टेबल डाइजोनियम सोल्ट है, कौन सा लग रहा है, Second option. सेकंड। सेकंड, जो एराइल डाइजोनियम सोल्ट होते हैं मेरा बेटा वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, Yes. लो टेम्परेचर पे, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। आई होप इसके क्लास नोट्स पढ़ लियो, छोटा सा ही चैप्टर है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है स्टेबल, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये वाला करो, कौन से मेथड से एनिलीन प्रिपेयर नहीं हो सकता, करो।
क्या लग रहा है? Third option. मैम Third थर्ड ऑप्शन। option. Third option. Why third, just Noor? Why third? पहले में तो बेंजामाइड है, Yes, ma'am. तो ये तो हॉफमैन, वो क्या नाम था, हॉफमैन ब्रोमोमाइड था, तो इसमें क्या बनता है, एक कार्बन कम होता है, एनिलीन बनेगा, बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोबेंजीन H2 पैलेडियम बिल्कुल बनेगा। हाइड्रोलिसिस ये अभी बताया ना मैंने, देखो Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो इससे अमीन और एसिड बनेगा, ठीक है। इसमें देखो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, आपसे इनकरेक्ट पूछा है ना, मतलब कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलामाइड अगर आप ले रहे हो मेरा बेटा, एक सेकेंड ऊपर बनाती हूँ। एरोमेटिक अमीन्स इससे प्रिपेयर नहीं होते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। ये आपका होता है, ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड जब आप क्लोरोबेंजीन के साथ करोगे तो बेसिकली क्या करना होता है, इनको अटैक करना होता है यहाँ पे। तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यहाँ पे तो हो नहीं सकती, बिकॉज यू नो कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यही रीजन है कि हम एरोमेटिक अमीन्स यहाँ से नहीं बना सकते हैं। गैब्रियल थैलामाइड से हम सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बना सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किससे क्या बना सकते हैं, जैसे अपनी कार्बिलमीन रिएक्शन है, ठीक है, वो चाहे प्राइम होता वो प्राइमरी अमीन के लिए, बेशक वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, ठीक है। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन, ये देखो आसान सा ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 में। क्या एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता? Yes, No, ma'am. यस मैम। नहीं देता, इसलिए नहीं देता क्योंकि जो एनिलीन है मेरा बेटा, और फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में लेट से तुम ये ले रहे हो, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, एल्यूमिनियम के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, तो वो पहले क्या कर लेता है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, तो वो अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी बेंजीन रिंग पे, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कैसे आएगा। तो एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं देता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरा देखो सही है मैम. ये भी आंसर सही। सही है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के थ्रू आप इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये तुम्हारा नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, कर लोगे अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो? Yes, Yes. बहुत बढ़िया। नीट 2016 का क्वेश्चन करो। ए गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, रिएक्ट कर रहा है वो SnHCl के साथ, फॉलोड बाय HNO2 और एक अनस्टेबल कंपाउंड दे रहा है। उसको पूरा लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो। बी ट्रीटमेंट कर रहे हो फिनोल के साथ, एक कलर्ड कंपाउंड मिल रहा है,
तो ए क्या रहा होगा, बताओ जी। ए क्या रहा होगा बच्चों? नाइट्रोबेंजीन। बी ऑप्शन। नाइट्रोबेंजीन, पहले इसका रिडक्शन हो कैनिलीन बनेगा, फिर बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट में चेंज होगा, ये देखो। NH2 में, फिर बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट में। लो टेम्परेचर पे स्टेबल होगा, बट जैसे टेम्परेचर होगा अनस्टेबल होगा। फिर अगर फिनोल के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें पता ही है कपलिंग रिएक्शन होगी और आपको क्या मिलेगी, टाइम मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट। ठीक है जी। यस मैम। यस। नीट 2020 2019, और इस बार भी मेरे को लग रहा है बेटा कि बेसिसिटी का जो आपके अमीन्स चैप्टर में सवाल है ना, मतलब लाइक जो अमीन्स चैप्टर से बनता है बेसिसिटी का क्वेश्चन, वो आएगा। तो इसमें से आपसे पूछा, पहला क्वेश्चन है कार्बिल अमीन टेस्ट कौन देगा? कार्बिल अमीन टेस्ट कौन देगा, बताओ। कार्बिल अमीन टेस्ट कौन देता है? प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन्स देते हैं, बेशक वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन नहीं देते हैं। और प्राइमरी अमीन्स जो होते हैं वो जब आप रिएक्शन कराते हो क्लोरोफॉर्म और KOH बेस की प्रेजेंस में, तो आइसोसाइनाइड मिलता है, बहुत ही गंदी स्मेल होती है उसकी। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यस ठीक है, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन देखो 2019 में पूछा है, ये भी तुम्हारे NCERT बेस्ड है। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स का बेसिक क्या पूछा है, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड का। अगर मान लो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ना मेंशन होता, गैसियस फेज मेंशन होता, तो क्या करते? टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। ओनली कंडक्टिव इफेक्ट विल कंसीडर, यस है मैम। ना, इस कंसीडर। तो उस केस में हमारा टर्शरी वाला ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया। बट अगर हमारा सॉल्वेंट वाला है तो वहां पे वाटर भी आ जाएगा रोल में। तो यहाँ पे दो वाले फैक्टर हो गए, एक इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे और एक सोल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे तो यही है, तो सोल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पे क्या था, जब पानी के मॉलिक्यूल गिरते हैं तो सेकेंडरी 2 1 3। नहीं, दोनों को मिला के हम एक कंक्लूजन निकालते थे ना। तो इसमें Yes. इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी हो रहा है सोल्वेशन का, तो हम क्या करें, तो इन दोनों को मिला के जो एक फाइनल हम नतीजे पे पहुंचे वो ये पहुंचे कि अगर हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है अमीन, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में मिथाइल और इथाइल, अगर आर मिथाइल है तो उसमें 213 ऑर्डर रहता है, याद यस करो। मैम। Yes, ma'am. और अगर आर इथाइल है तो तुम्हारा 231 रहता है। 231। आप एक याद रख लो, 231 वाला STP से याद रख सकते हो। STP बोले तो S मतलब वैसे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, बट याद रख सकते हो S बोले तो सेकेंडरी, T बोले तो टर्शियरी और P बोले तो प्राइमरी। प्राइमरी। तो आप एक याद रख लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। इसको आप याद रख सकते हो SPT से, तो एक STP वाला याद रख लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। लेकिन एक चीज कॉमन है कि सेकेंडरी वाले का क्या होगा, बेसिसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, यस मैम। तो यानी कि अब देखो तुम इसमें एक ही ऑप्शन है, अगर Third. ऑप्शन में वो कंफ्यूज करता ना तो फिर मजा भी आता। बट इसने एक ही ऐसा ऑप्शन दिया जिसमें सेकेंडरी अमीन का जो बेसिक करेक्टर है वो ज्यादा। ध्यान रखना, एक बार देख लेना उसने क्या लिखा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, गैसियस फेज, क्या लिखा है। गैसियस फेज लिखा है तो नॉर्मल चलना अपना, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर एक्वस में है तो यानी कि यू हैव टू कंसिडर सॉल्वेशन इफेक्ट एज वेल। तो इंडक्टिव और सॉल्वेशन के इफेक्ट पे के बेसिस पे जो हमारा ट्रेंड आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फिर मार्क करके आ जाना है। ठीक है, यस। और ईसा 2019 में आया था ये क्वेश्चन। अगेन हिंसबर्ग रिएजेंट इज वन ऑफ, जितने भी टेस्ट हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आज क्लास के बाद मैं तुम्हें यही काम दूंगी कि तुम्हें एक से आने वाले एक, या आज का दिन भूल जाओ, कल का और परसों, कल तो टेस्ट हो गए, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगी कि आने वाले तुम्हें 1-1.5 दिन क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक में, क्योंकि आप वही करोगे जो मैं दूंगी। ये वाला देखो, एल्कली इनसोल्युबल प्रोडक्ट, थोड़ा सा ये बिगड़ा हुआ है ना, ये PDF थोड़ी सी ऐसी है। एल्कली इनसोल्युबल प्रोडक्ट आप लोगों को बताना है।
1 2 3 4 5 6 7 ओनली 7 स्टूडेंट रेज देयर हैंड। बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है मेरा बेटा। यस यस। और ये वाला जो हिंसबर्ग, इसी को ही हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। और ये किसके लिए हम यूज करते हैं? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी अमीन्स और सेकेंडरी अमीन्स है दोनों रिएक्ट करते हैं इसके साथ, लेकिन जो प्राइमरी अमीन के रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है और एल अगर आप मान लो बेस में डाल रहे हो तो वो क्या होता है? सोलुबल होता है। ठीक है, सोलुबल हो जाता है। सेकेंडरी अमीन रिएक्ट तो करता है लेकिन वो सोलुबल नहीं होता, उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। और टर्शियरी अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करता। यस मैम। तो ये आपको याद रखना है, पूरा मैकेनिज्म भी एक बार देख लेना कैसे करवाया था। तो यानी कि ये सेकेंडरी अमीन है, ये हो सकता है इसका आंसर। ये क्या है? टर्शियरी अमीन, हटाओ। ये क्या है? प्राइमरी अमीन। ध्यान रखना प्राइमरी है, नाइट्रोजन देखो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, नहीं हो सकता। ये भी प्राइमरी है, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका मेरा बेटा? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग का। वो ऐसे भी सवाल तुमसे पूछ सकता है, तुम्हें 5-6 कंपाउंड दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से कौन से कंपाउंड हिंसबर्ग, इसमें से कौन सा अमीन रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग के साथ, या इसमें से कौन सा सोलुबल होगा एल्कली में, या इनमें से कौन सा सोलुबल नहीं होगा एल्कली। रिएक्ट दोनों करते हैं। सोलुबल इन एल्कली प्राइमरी अमीन होता है, लेकिन एल्कली इनसोलुबल कौन सा होता है? सेकेंडरी वाला होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नीट 2018 का सवाल करते हैं जो ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फिर नीचे वाला करते हैं। वो कह रहे हैं नाइट्रेशन जो होती है एनालिन की एसिडिक मीडियम में, मेटा नाइट्रो एनालिन भी मिल जाता है उसमें। तो क्यों मिलता है? क्यों मिलता है बच्चों? मैम बी ऑप्शन। क्योंकि ये क्या बना लेता है, कुछ इसका कुछ एनालिन जो है एनालिनियम आयन में भी चेंज होता है ना। तो जो एनालिनियम आयन है वो मेटा डायरेक्टिंग है बेसिकली। ठीक है, या मैं नहीं, मेटा डायरेक्टिंग में मैं इसको जनरली नहीं बोलूंगी क्योंकि ये सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगाता है। आप बोल सकते हो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं रहा है ना, ये बोल सकते हो। समझ रहे हो? पहले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे तो वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मस्ट आके अटैक कर सकता है। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ हिस्सा किसमें चेंज हो गया है? एनिलीनियम आयन में हो गया है। तो यहाँ पे आपका ऑर्थो और पैरा वाला तो इतना नहीं बनेगा, मेटा भी बनेगा इसमें। गेटिंग माय पॉइंट? तब हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। कुछ हिस्सा इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कुछ हिस्सा इसमें भी है, तो पैरा वाला तो बनेगा। और पैरा वाला कितना बनता है ये तुम्हें याद रखना है, 51% के बनता है। यस मेटा वाला यहाँ पे अच्छा खासा बन जाता है, 47%। यस है, और आपका जो ऑर्थो वाला है वो अराउंड आई गेस 2% बनता है। वो एनसीईआरटी से इसका डेटा देख लेना। ठीक है, तो इसमें जो इसका मेन रीजन है वो क्या है? इन एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन। अब ये क्या बन चुका है? रीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन चुका है। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो ये होगा।
नेक्स्ट वाला देखो, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान रखना मेरे बेटा, NH3 पॉजिटिव माइनस आई दिखाता है, माइनस एम मत दिखा देना। देखो इधर, अगर नहीं मालूम तो, अगर ये माइनस एम दिखाता ना तो ये क्या करता, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता, तो नाइट्रोजन के तुम कितने बॉन्ड बना देते, 5 बना देते ना, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 कर देते, विच इज नॉट पॉसिबल। यस और नो? यस मैम। इसलिए माइनस आई इफेक्ट लगाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन एक बार आया था जेई में, नीट में तो नहीं आया। तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, चलो किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा? थर्ड थर्ड वाले। वाले। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, थर्ड वाले का सबसे ज्यादा होगा, सेकंड वाले का सबसे कम होगा, और फर्स्ट वाला क्या होगा, इनके बीच में कहीं रहेगा। इस सिंपल सा सवाल 2017 में पूछा गया था। देखो अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि अमीन्स वाले चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगी एनसीईआरटी की सारी जितने भी लाइंस में हाईलाइट करूंगी ना, जितना भी आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है या नोट्स में करा रखा है, हर बार हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बना हुआ है, हर साल। हिंसबर्ग रेजेंट पे क्वेश्चन बनता रहता है, गैब्रियल थैलामाइड नाइट्रेशन पे बनता रहता है, और एनालिन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं देता, कार्बिलमीन बेसिसिटी, यही क्वेश्चन है जो हर साल यहाँ पे बनते रहते हैं। तो छोड़ नहीं सकते हम कुछ भी, इसका कहीं से भी उठा के क्वेश्चन वो वहां पे बना देगा। ठीक है, यस मैम। चलो आगे चलती हूँ। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पलर के, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा एक्वस मीडियम में, ये आपको बताना है। एक्वस मीडियम मतलब समझ गए ना, पानी भी है उसमें, पानी है। कौन सा होगा? थर्ड। थर्ड वाला। सेकेंडरी अमीन ये होगा। ये तुम करोगे एज अ होमवर्क, ध्यान से एक बार देख लो। ठीक है, आपसे ये पूछा है एल्काइल हैलाइड कौन सा बेस्ट होगा सुटेबल फॉर द रिएक्शन फॉर SN1, ये भी होमवर्क है। चलो ये अब कर लो। Which of the following reagent would not be a good choice for reducing an aryl nitro compounds to an amine? अभिषेक कौन सा नहीं है? मैम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, ये वाला नहीं है। H2 आप ले सकते हो, Fe वाला ले सकते हो, और 3 वाला ले सकते हो। ठीक है, यस। ये वाला करो। सेकंड क्या पूछा? मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिपेयरिंग सेकेंडरी अमीन। क्या लग रहा है बच्चों? सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में सेकेंडरी अमीन मिलेगा क्या? प्राइमरी मिलेगा। MC
3। अगर आप ये वाला ले रहे हो, सेकेंडरी अमीन है ना, ओके, अच्छा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सॉरी, ये होगा ना, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। सो अगर आप NaCN के साथ करा रहे हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी पहले तो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप H2 पैलेडियम की प्रेजेंस में करा तो CN चेंज हो जाएगा CH2NH2 में, तो ये तो प्राइमरी बन रहा है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ऊपर वाले में भी HBr निकल जाएगा, ठीक है, तो वो भी प्राइमरी बन जाएगा। यहाँ पे देखो थर्ड वाले में क्या होगा, अमीन है ना, प्राइमरी अमीन है, लेट से मैं ये वाला अमीन ले लेती हूँ CH3CH2NH2 और इसके साथ कराया RCHO, ठीक है ना, ऐसे लिख लू, पानी निकाल दो, क्या बन जाएगा, क्वेश्चन है ना, इमीन बन गया, देखो एक बार, यस। ठीक है। अब क्या करोगे, रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन में क्या होगा, एक H, यहाँ पे भी H लग जाएगा तो CH3 CH2 NH CH2R, तो ये कैसा मीन है देखना, सेकेंडरी। सेकेंडरी, तभी अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। और यहाँ पे भी प्राइमरीली अल्काइल हैलाइड, तो आपका प्राइमरी अमीन मिलेगा गैब्रियल थैलामाइड से, तो फोर्थ भी सेकेंडरी अमीन नहीं बनाएगा, ठीक है, कर लोगे, ये वाला करो, the best reagent for converting 2-phenyl propanamide into 2-phenyl propanamide। पहले तो एक काम करो, 2-phenyl propanamide बनाओ और एरो लगा के ये बनाओ 2-phenyl propanamide, फिर देखो कौन सा रिएजेंट आप यूज करोगे, ऐसे नहीं पता चलेगा बिना स्ट्रक्चर बनाए, कंफ्यूज हो जाओगे। बस 5 बनाऊ मैं, 2-phenyl propanamide, सबसे पहले प्रोपेनामाइड बना लेती हूँ, आसान लग रहा है ना मेरे को, चलो 1 2 2 2 पे फिनाइल है, देखो यस मैम। बन गया, वैलेंसी पूरे करते रहना, 2-phenyl प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन बना लो, बन गया 1 2 2 पे फिनाइल, ठीक है। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 3 थे, रिएक्टेंट में भी 1, यहाँ पे ऊपर देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे वही, ओके। सो आपको इसमें जाना है ना, अब इसमें जाना है, यानी कि CONH2 चेंज हो चुका है CH2NH2 में, तो कौन करता है ये काम, कौन करता है, ये तो होफमैन ब्रोमामाइड है, नहीं करेगा, एक्सेस ऑफ H2 नहीं करेगा, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस ये भी नहीं करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अमाइड को अमीन में चेंज करता है, कर लोगे, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन करो, शाबाश, बना के देखो, ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, बताओ क्या लग रहा है बच्चों,
Second option. सेकंड मैम, सेकंड ऑप्शन। ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। यस, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 कार्बन थे, मतलब मैं ओवरऑल नहीं बोल रही, ऊपर की बात करी, 1 2 3, और यहाँ पे कितने, तो 1 कार्बन कम मिल रहा है। ये काम बखूबी कौन करता है? होफमैन ब्रोमोमाइड वाला रिएजेंट करता है। ये करो, मोस्ट रिएक्टिव अमीन टुवर्ड्स डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl मतलब पानी भी है, तो वही आपको चेक करना है। अगर मैं सबकी रिएक्शन करा देती हूँ HCl की, तो कौन जल्दी भाग के जाएगा भाई? सेकेंड जाएगा। ये बेचारा तो लोन पेयर में है। सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी, तो सेकेंडरी अमीन इज मोस्ट बेसिक, है ना, व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। ये वाला करो, इनमें से कौन सा कंपाउंड एजो कपलिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? एनिलीन, फिनोल, एनिसोल, नाइट्रोबेंजीन। कल सबको, जो दिल्ली वाले बच्चे हैं, सारे ऑफलाइन टेस्ट में दिखने चाहिए, मतलब आने, मतलब मेरे को पता लगना चाहिए कि आए हो। जैसे आप लास्ट टाइम सही आए थे, आप लोग काफी स्टूडेंट्स थे वहां पे, सो आ जाना। चलो जी, पाऊंगी कल नहीं आ पाओगे? क्यों, क्या हुआ मुस्कान? मैम, कल वर्किंग डे है ना, तो पापा होंगे नहीं और दूर पड़ता है यहाँ से काफी। ओ अच्छा, ठीक है, तो तुम फिर वेंसडे वाला तो कोई भी नहीं अटेंड कर पाओगी? यस मैम। अच्छा, वेंसडे वाला तो चलो देखते हैं। ओके, सो बताओ जी क्या होगा फिर? मैम एनिसोल। एनिसोल। काहे एनिसोल, क्यों? मैम ये टॉक्सिक होता है। हाँ, तो मैंने अभी क्या बोला था? डाइजोनियम क्लोराइड क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल ही है ना? Yes, ma'am. इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है? Nucleophile. न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, मतलब Yes. इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम से प्यार होता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम नहीं है? है मैम। फिनोल तो है ही, एनिलीन भी है, नाइट्रोबेंजीन बेचारा भूखा है, तड़पा हुआ है, ये खींच रहा है उससे, तो कहेगा मैं तो पहले ही कमजोर इलेक्ट्रोफाइल हूँ और तू वैसे ही कुछ नहीं है तेरे पास, ठीक है? तो फिर नाइट्रोबेंजीन आपका एजो कपलिंग शो नहीं करेगा। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, मतलब गलती होने के चांसेस, तो अगर आ जाए तो मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है? तो नाइट्रोबेंजीन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ, ओके, नेक्स्ट, वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। वीकेस्ट मतलब जो कि लोन पेयर देने में क्या कर रहा है? कंजूसी कर रहा है, यही मतलब हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। और अगर मैं ब्रोंस्टेड बेस की बात करूं, तो मतलब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने में बहुत ही पुअर है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ऑब्वियस ही बात है, जो लोन पेयर देने में कंजूसी करेगा वही क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने में कंजूसी दिखाएगा। तो अब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में लक्ष्य जी कौन कंजूसी दिखा रहा है? बोलो, ABCD, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ए वाला कंजूसी दिखा रहा है, और बताओ? मुस्कान, ओनली मुस्कान ने हैंड रेज किया हुआ है, यस मैम, फर्स्ट ही लगाया क्यों? मैम, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है तो
तो ये तो रेजोनेंस में जाएगा ना। हाँ तो अच्छा, तो नहीं दे पाएगा। रेजोनेंस में तो ये भी जा रहा है बच्चों, इधर देखो, रेजोनेंस में तो दोनों जा रहे हैं, ये तो ठीक है। थर्ड और फोर्थ तो बेचारे फ्री है, ये तो अच्छे बेस होंगे, बट व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड? अब तुम कैसे करोगे, चेक करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा वाला वेक्टर, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो कौन कंजूसी करेगा लोन पेयर डोनेट करने में? ऑक्सीजन। तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सारी Yes. जगह एक ही कंसेप्ट मत लगा दे करो मैम, मैंने लिन रह जा रहे, देख तो लो, ये भी बैठा है। मैम मैंने ना कुछ और इसमें सोचा था। क्या? मैम जैसे कि जो, अच्छा हाँ समझ गई मैंने, अल्कोहल मैम हो गया। ठीक है, ठीक है मेरा बेटा, अगर मुझे मान लो ऑर्डर लगाना होता तो सेकंड वाला ज्यादा बेसिक होता, Yes, फिर ma'am. फर्स्ट, फिर फोर्थ वाला फर्स्ट क्यों होता? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। Yes, ma'am. sp3 हाइब्रिडाइज्ड वालों की बेसिसिटी ज्यादा होती है sp2 वालों से। उसके बाद आपका फर्स्ट होता और उसके बाद लास्ट में Third. थर्ड होता। एग्री? Yes, ma'am. हेक्सेनोल यही तो है, साइक्लोहेक्सेनोल या नॉर्मल हेक्सेनोल? अगर नॉर्मल हेक्सेनोल होता वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, फिर आंसर 1 आता। sp3 हाइब्रिडाइज्ड वालों की बेसिसिटी ज्यादा होती है ना, क्योंकि sp2 में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टाइटली होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर मैं एक बार ये वो कर रही हूँ, पेन हटा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए, थर्ड इसका ऑप्शन। ठीक है, Yes. चलो ये वाला करो। क्या लग रहा है? First option. फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट मैम। पक्का? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो आपको बोला बेसिक स्ट्रेंथ, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं देन न्यूट्रल स्पीसीज, है ना? तो Yes, ma'am. आपका ये तो नहीं हो सकता। अब फर्स्ट सेकंड में भी OH नेगेटिव है और NH2 नेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड करके रखेगा, तो NH2 नेगेटिव की क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना, बेसिसिटी OH नेगेटिव की, और लास्ट में फिर अमोनिया और ठीक बात है। Yes, ma'am. ये वाला करो, इसमें पूछा है which of the following method of preparation of amine will not give same number of carbon atom in the chain of amines as in the reactant? क्या लग रहा है बच्चों? Ma'am, fourth option. फोर्थ fourth ऑप्शन था option। मैम। देखो यहाँ पे नाइट्राइट लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो वो तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम ही देगा, RnH2। ठीक है, ऐसी अमाइड ले रहे हो
वो भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम देगा। थैलामाइड में भी, लेकिन होफमैन ब्रोमामाइड है ये, इसमें आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं मिले। ठीक है, यस मैम। हो जाएगा। मैम हाँ बोलो बोलो। मैम जो सेकंड वाले में उन्होंने फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद वाटर लिखा है, उसमें क्या होगा? RCONH2 है। ठीक है, Yes, लिथियम ma'am. एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराया, फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है ये, इसको इसमें चेंज कर देता है ना RCNH2NH2 में। यस मैम। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे। ठीक है, मैम ये आपका होमवर्क है। ये आपको मैंने अभी बता दिया, मोनोलिसिस, गैब्रियल थैलामाइड, होफमैन ब्रोमामाइड और कार्बेलामिड नेम रिएक्शन पे बेस्ड है, सवाल हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे भी देखो, सल्फेनिलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है, एल्काइल डाइजोनियम सोल्ट क्या करता है, एराइल डाइजोनियम सोल्ट क्या करता है, उसके बारे में बताया हुआ है, जस्ट यू हैव टू मैच। ठीक है, असर्शन रीजन आपको ही करने हैं। कितने हैं वैसे, ज्यादा 4 ही हैं बस, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, नंबर ऑफ कंपाउंड जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन करते हैं ना, तो पहले Yes. वाला करेगा क्या? नहीं। नो मैम। दूसरे वाला नहीं, क्योंकि No. अमाइड है, अमाइड लिंकेज आ गई ना, नहीं। ये वाला कर देगा, यस मैम। Yes Yes. ma'am. यस मैम। ये वाला नहीं, टर्शियरी No है। ma'am. ये कर देगा, यस मैम। यस Yes मैम। ma'am. ये है। ये करेगा नहीं, No टर्शियरी ma'am. है। No ma'am. ये कर देगा, प्राइमरी है। Yes ma'am. यस मैम। ये कर देगा, सेकेंडरी है। Yes ma'am. ये नहीं करेगा, ये कर देगा, ये Yes अमाइड है, ma'am. नहीं करेगा। तो कितने हो गए, 1 2, कितने हो गए? अच्छा ये भी करेगा ना, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए? 5. 5। 5 ऐसे हैं जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। वही सिंपल, अमाइड मत करा देना कहीं, अमीन को ही देखना है बस। इसमें आपको बताना है कौन सा रिएक्शन सही है। जूम कर लो। क्या लग रहा है? मैम बी ऑप्शन। कौन सा करेक्ट है? ओके, Third डी one. ऑप्शन, फोर्थ क्या? मैम सेकंड। सेकंड कैसे सही है? ये तो वो कराता है ना, एलाइलिक और बेंजाइलिक मैम हेलोजिनेशन। मैम ये तो तुमने, ये ऑप्शन नहीं है, बी अच्छा ऑप्शन। ओके ओके, अच्छा हाँ ठीक है, मेरे को लगा ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, बी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। पहले वाला क्यों नहीं सही है? क्योंकि CH3 CH2 CH2OH बनेगा, प्रोपाइल एल्कोहल यहाँ पे गलत बना हुआ है, ये तो गलत है ही, एलाइलिक ब्रोमिनेशन होती। यहाँ पे C2H5 CONH2 की होफमैन ब्रोमामाइड कराई, तो C2H5NH2 बनना चाहिए था, यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा. ज्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी होगा। ये वाला कर लोगे, देखो
पहले नाइट्रेशन, रिडक्शन, फिर एजोटाइजेशन, देन फिनोल के साथ रिएक्शन। तमनप्रीत, मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। पहले एनिलीन बनेगा, पहले नाइट्रोबेंजीन, फिर रिडक्शन होके एनिलीन, तो ए इज एनिलीन। आफ्टर एनिलीन फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट टेक्स प्लेस, फिर फिनोल के साथ क्या बन जाएगी हमारी, रेड कलर की डाई बन जाएगी, ठीक है, रेड ऑरेंज कलर। ये करो। एनिलीन रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हो, क्या लिखा है इसने, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। बात ठीक है? यस मैम। क्या वो ब्लड रेड कलर देगा लसाइने टेस्ट में? यस। अगर आपके सैंपल में सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, तो यही वाला देता है ना, कॉम्प्लेक्स बताया था मैंने। यस मैम। ब्लड रेड होता है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन में एनिलीन सोल्ट बना लेता है AlCl3 के साथ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन, क्या बोला है, नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज एंड एक्ट एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यस मैम सही है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। अभी इसके अलावा ना कुछ रिएक्शंस और भी हैं जो एनसीईआरटी में, बट मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं लिए। जैसे एनिलीन की जब आप ब्रोमिनेशन कराते हो तो आपको पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है ना, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिटाइलेशन कराते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद हम क्या कराते हैं, हाँ एल्काइल, फिर उसके बाद हम हेलोजिनेशन कराते हैं, और हाइड्रोलिसिस के बाद फिर हमारा पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। तो कुछ रिएक्शंस हैं, 2-3 रिएक्शंस होंगी, तो जब वो मैं एनसीईआरटी आपको हाईलाइट करके दूंगी तो वहां पे जरूर उन रिएक्शंस को जरूर पढ़ लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम आपने यहाँ तो लिया नहीं और आ गया पेपर में, नहीं। आपके अगर क्लास नोट्स में एनसीईआरटी में है तो वो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। इसका मतलब जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लाती हूँ, नो डाउट वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट देयर आर आल्सो सम अदर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो लेकिन क्लास में कवर नहीं हुआ। तो आपको नोट्स और अपने वो एनसीईआरटी तो अपने साथ रखनी ही रखनी है, ठीक है। अब देखो कल तो तुम लोग, हाँ मैम पीछे जो क्वेश्चन था उसमें जो लजाने एक्सट्रैक्ट वाली लाइन थी, ये समझ नहीं आई। वो ये बोल रहा है कि जब एनिलीन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे ना तो ये प्रोडक्ट बनता है, ये तुम्हारा रिएक्शन है। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो सैंपल में लेट से ये वाला कंपाउंड है, और जो तुम लसाइने एक्सट्रैक्ट बनाते हो, अगर तुमने पढ़ा है कि लसाइने एक्सट्रैक्ट वाला, हाँ, तो उसमें आपको पता है नाइट्रोजन, सल्फर, फोस्फोरस और हेलोजन की रिडक्शन करते हैं। उसमें हम ये भी पढ़ते हैं अगर हमारे सैंपल में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है तो हमारे क्या इंडिकेशन मिलता है, याद करो, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालते हैं, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड नहीं, क्या डालते हैं उसमें, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो उससे हमें अगर ब्लड रेड कलर मिल जाता है तो हमसे ये पता लगा लेते हैं कि सल्फर और नाइट्रोजन क्या है हमारे में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे है ना नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट, तो अगर आप उसका रिएक्शन करते हो, आपको नहीं पता सैंपल में क्या है, ठीक है, आप चेक करना चाहते हो नाइट्रोजन सल्फर है, तो लसाइने एक्सट्रैक्ट के थ्रू कर सकते हो, आएगा ब्लड रेड कलर। क्यों आएगा? क्योंकि है उसके अंदर नाइट्रोजन सल्फर, तभी ब्लड रेड कलर आएगा। ओके मैम, आगे समझ। ठीक है, चलो। हाँ, मैं क्या कह रही थी, अभी तुम्हारा कल टेस्ट है, अब तुम्हें देखो ऑर्गेनिक का मीन्स तक हो गया है, अब तुम्हें ऑर्गेनिक में क्या चीजें हैं जो बहुत अच्छे से पढ़नी है, रट्टा नहीं मारनी है, पढ़नी है। रिएजेंट्स, केमिकल टेस्ट, मैं इसकी पीडीएफ दोबारा भेज दूंगी ग्रुप में, नेम रिएक्शन सारी, ये तो तुम्हें टिप्स पे रटी हुई है तो शायद 15-20 मिनट में रिवाइज कर लोगे। उसके अलावा सीक्वेंस रिएक्शन है ना, तो ये मैं दे दूंगी, तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, सीक्वेंस वाला आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, जब तुम्हारा 4 मई को पेपर है
तो उससे 5-6 दिन पहले जब तुम ऑर्गेनिक का रिवीजन करोगे तब तुम ये पढ़ सकते हो, लेकिन मैं शेयर कर दूंगी आज सारी चीजें। तो ये तो तुम्हें करनी करनी है, क्योंकि तुम ऑर्गेनिक खत्म कर रहे हो, तो ये रिएजेंट, केमिकल टेस्ट, नेम रिएक्शन तुम्हें एक बार दोबारा रिवाइज करनी है। समझ आ गई सबको? यस दीदी छूट रहा है, कोई नहीं, छूट लेने दो, मेरे को कोई वो नहीं है, वो कर लोगे तो माइन हो, लेकिन ये वाला प्रायोरिटी पे रखना हो, ठीक है? तो बायोमोलिक्यूल से पहले, या फिर जिसने बायोमोलिक्यूल करना है वो कर लो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन फिजिकल पे जंप करने से पहले मेक श्योर कि आप ये तीनों के जो नोट्स मैं शेयर करूंगी वो आपको अच्छे से क्या हो, रिवाइज, ठीक है? यस मैम। यस ये आपको ध्यान रखना, ठीक है?